आज हम कर्मवीर कथा पढ़ाने जा रहे हैं। कौन सा कथा? हाँ, दिसंबर का 8वां चैप्टर है संस्कृत का ना। इस पाठ में हम दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा बताते हैं। यानी एक ऐसा लड़का जो गांव में रहता है और वो दलित है, जिसको सामाजिक सुख सुविधा जो मिलती है, आर्थिक सुख सुविधा मिलती है, वो उसे नहीं मिली है। ऐसे व्यक्ति की कहानी है। ये जो कर्मवीर है अपनी उत्साह से, अपने उद्यम से, अपनी मेहनत से विद्या प्राप्त करके बहुत बड़े पद को पाता है और पूरे समाज में आदर पाता है। जब अपने मेहनत से पढ़ करके बड़ा होता है तो बड़ा होता है मतलब क्या हुआ? बड़ा पद पाता है तो पूरे समाज में उसका आदर होता है। इस कथा ये बताता है, यह कथा ये बताता है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, उत्साहपूर्वक पूरे जोश के साथ अपना काम करते रहना चाहिए। और जो व्यक्ति लगातार काम करता है उसको सफलता मिलती ही है। यही इस कथा का भाव है। तो अब हम संस्कृत का लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कर्मवीर कथा का। अस्ति बिहार राज्यस्य दुर्गम प्राय प्रांतरे भीखनटोला नाम ग्राम। बिहार के एक दुर्गम प्रांत माने ऐसा जगह जहाँ आसानी से जाया नहीं जा सके, एक गांव है जिसका नाम है भीखनटोला। निवसन्ति तत्र अति निर्धनाः शिक्षा विहीनाः क्लीब जीवनाः जना। और वहाँ अति निर्धन, शिक्षा विहीन और कठिन जीवन जीने वाले लोग रहते थे, निवास करते थे। तेषु एव अन्यतमस्य जनस्य परिवारो ग्रामाद् बहिः स्थितायां कुट्यां निवसत्। और उसी गांव में, गांव से थोड़ा बाहर एक कुटी में एक परिवार रहता था। कुटी तो जीर्ण प्रायत्वात् परिवार जनान आतप मात्रात रक्षति नाविष्टे। और वो कुटिया ऐसा था जो धूप से तो रक्षा कर लेता था, धूप आता था और रोक देता था, लेकिन जब बारिश होने लगती थी तो पानी हर हर चूने लगता था। यानी वहाँ के लोग अंदर में जो रहते थे वो भीग जाते थे, चूता था। परिवारे स्वयं गृहस्वामी तस्य भार्या तयोरेकः पुत्रः कनीयसी दुहिता चेत्यासन। और परिवार में कौन थे? परिवार में एक गृहस्वामी था, मालिक, उसकी पत्नी था और एक बेटा और एक बेटी थी, है ना। यानी कुल 4 लोग रहते थे उस परिवार में। तस्मात् ग्रामात् कोशमात्र दूरम प्राथमिको विद्यालयः प्रशासनेन संस्थापितः। और गांव से 1 किलोमीटर दूर में सरकार के द्वारा एक विद्यालय की स्थापना की गई। तत्रैको नवीन दृष्टि संपन्ना सामाजिक सामरस्यिकः शिक्षकः समागतः। और वहाँ पर नए विचार के, नए दृष्टिकोण वाले एक शिक्षक का आगमन हुआ, यानी पदस्थापित हुए। कहने का मतलब वे ऐसे शिक्षक थे जिनका विचार था कि गरीब भी पढ़े, अमीर भी पढ़े, उसी जाति के लोग पढ़े, निम्न जाति के लोग पढ़े, यानी जो पढ़ने वाला है वो पढ़े, उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं हो। भीखनटोलां द्रष्टुमागतः स कदाचित् खेलन् रतं दलित बालकं विलोक्य तस्या पातरमणीयेन स्वभावेन अभिभूतः। भीखनटोला जब देखने के लिए वो आए शिक्षक, तो उनकी नज़र एक दलित बालक पे पड़ी जो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। और उसके खेलने के ढंग, चलने के ढंग, बोलने के ढंग से ऐसा लगा कि अगर इसको समुचित सुविधा मिले तो ये लड़का बहुत आगे बढ़ सकता है। मैंने उसकी पर्सनालिटी से, उसके व्यवहार से बड़े प्रभावित हुए। शिक्षकम बालकम एनम स्वविद्यालयानि स्वयं शिक्षितुम अर्हत। शिक्षक बालक को अपने विद्यालय में ला करके स्वयं पढ़ाने लगे। बालकोऽपि तस्य शिक्षण शैल्या कृष्ट शिक्षा कर्म जीवनस्य परमागति इति मन्यमानो निरन्तरध्यवसायेन विद्याधिगमाय निरतो अभवत्। शिक्षक तो मन से पढ़ाने लगे
और बालक भी उनके पढ़ाने की शैली से बड़ा अभिभूत था, यानी उनके पढ़ाने का ढंग उन्हें बहुत पसंद आता था और पढ़ना ही अपने जीवन का परम उद्देश्य मानकर पूरे तन मन धन से अभ्यास करने लगा, लगातार पढ़ने लगा। कर्मशः उच्च विद्यालयं गतः तस्य शिक्षक स्वाध्याय साइन च प्रथम में प्राप्त। और उसके बाद वो पहले प्राथमिक विद्यालय से मध्य विद्यालय गया, मध्य विद्यालय से उच्च विद्यालय में गया और वहाँ भी ऐसा पढ़ा, इतना मन से पढ़ा कि वो प्रथम स्थान प्राप्त किया। छात्राणाम अध्ययनम तपः इति भूयो भूयो विद्या गुरोपदिष्टो सो बालकः पितृर्थाभावे अपि छात्रवृत्त्या कनीया छात्राणाम शिक्षण लब्धे निधनेन च नगरगते महाविद्यालय प्रवेशम अलभत। इसके बाद वह लड़का पढ़ना ही, अध्ययन ही लड़का का धर्म है, छात्र का धर्म है, ऐसा विचार कर वो दिन रात पढ़ने लगा और अपने पिता के पैसे का अभाव में भी वह महाविद्यालय में प्रवेश लिया। तो कैसे लिया? तो उसको छात्रवृत्ति मिलने लगा। कैसे प्रवेश लिया? तो वह छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने लगा, यानी वो इंटर में एडमिशन कराया और इसके साथ ही वह सप्तम अष्टम नवम दसम आदि के बच्चों को पढ़ाने लगा। इस तरह से वह अपना भी खर्च चलाने लगा और स्कूल का फी भी देने लगा। स्कूल की तरफ से थोड़ा बहुत छात्रवृत्ति भी मिलने लगी। ठीक है। तत्रापि गुरूणां प्रिय सन सततम पुस्तकालय स्ववर्गे च सदा विहिति चेतसः अकृत कालक्षेपः स्वाध्यायात् निरतो भूत। और उसके बाद वह गुरुओं का आदर करते हुए, गुरुओं का प्रिय रहते हुए पुस्तकालय में जा कर के बिना समय गवाए लगातार पढ़ने लगा, अध्ययन में लगा रहा। महाविद्यालयस्य पुस्तकागारे बहूनां विषयाणां पुस्तकानि आत्मसादशो कृतवान्। और वह महाविद्यालय के पुस्तकालय में जा कर के बहुत सारे पुस्तकों का अध्ययन किया और उसको आत्मसात कर लिया, नहीं उसको अपने दिमाग में बैठा लिया। तत्र स्नातक परीक्षायां विश्वविद्यालये प्रथम स्थानमवाप्य स्वमहाविद्यालय से ख्यातिम अवर्धयत्। और इसके बाद वह स्नातक यानी बीए में गया और बीए में भी जा कर के वह प्रथम आया। जब वो पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम आया तो उसके महाविद्यालय का भी नाम रोशन होने लगा। सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्दः श्रूयते अस्म नगरे महानगरे विश्वविद्यालय परिसरे च। और सभी जगह राम प्रवेश नाम की गूंज होने लगी, उनकी चर्चा होने लगी। कहाँ? पूरे नगर में, विश्वविद्यालय परिसर में, सभी जगह। ना जानता पितरावश्य विद्याजन्याम प्रतिष्ठां। और उसने अपने पिता का भी नाम रोशन किया। यानी जब वो प्रथम आया तो विद्यालय का नाम तो हुआ ही, महाविद्यालय का नाम तो हुआ ही, कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम तो हुआ ही, इसके साथ साथ उसके घर समाज का, पिता का भी नाम रोशन हुआ। पेज पलटते हैं। वर्षांतरे यसो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम अपि स्वाध्यायेन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थानम अवाप। और इसके बाद उसने केंद्रीय लोक सेवा परीक्षाएं में भी अपने अध्ययन के बल पर, व्यापक विषय ज्ञान के बल पर उसमें भी बढ़िया स्थान प्राप्त किया। साक्षात्कारे च समिति सदस्य तस्य व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तादृशे परिवार परिवेशे कीर्तेन सर्वेन अभ्यासेन च परम प्रीतः भुवन। और जब इंटरव्यू होने लगा, साक्षात्कार को इंटरव्यू कहते हैं, होने लगा तो उसने अपने व्यापक ज्ञान से, पारिवारिक पृष्ठभूमि को बताए बिना, अपने व्यापक ज्ञान से, अपने अभ्यास से इंटरव्यू में लगे लोगों को प्रभावित किया, है ना।
और उनको लगने लगा जो साक्षात्कार ले रहे थे कि इसने गहन अध्ययन किया है ना, और इससे वे लोग बहुत प्रसन्न हुए। यानी इंटरव्यू से जो इंटरव्यू करता है उनको प्रभावित कर दिया, लगभग जवाब दे दिया। अद्य राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्रे प्रशासने च प्रभूता वर्तते। आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने प्रांत में और केंद्र प्रशासन में भी है। तस्य प्रशासन क्षमता संकट काले च निर्णयस्य सामर्थ्यम सर्वेषाम आवर्जके वर्तते। और वह विषम परिस्थिति में जो प्रशासनिक निर्णय लेता है बहुत ही समुचित लेता है, जो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, जो सबसे समयानुकूल होता है, उस तरह का डिसीजन लेता है। नूनम अशोक कर्मवीरो व्यतीत्य बाधा प्रशासन केंद्रेन लोकप्रिय संजाता है। और इस प्रकार वह कर्मवीर यानी राम प्रवेश राम अनेक बाधाओं को पार करके प्रशासन में केंद्र में लोकप्रिय हुआ। सत्यम उक्तम, सत्य कहा गया है। उद्योगिनम पुरुषसिंहम उपैति लक्ष्मी। उद्योगी व्यक्ति यानी मेहनती व्यक्ति को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति मेहनत करता है, अभ्यास करता है, उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी का अर्थ धन होता है, यहाँ मनोवांछित फल होता है ना। कि जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट मेहनत करेगा उसको उसका फल अवश्य मिलेगा। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन आंसर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।